हरे कृष्णा। षटतिला एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सर्वदा बना रहे। आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी, जिसे पाप हारिणी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पालन करने से मनुष्य के न सिर्फ समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है, बल्कि परम भगवान श्री हरि इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य अपने सर्वोच्च आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति करता है। इस एकादशी को षटतिला के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दिन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करने का महत्व बताया गया है। और ये 6 प्रकार हैं: तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल का दान देना और तिल का भोजन में प्रयोग करना। षटतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अन्न, धन और संतोष की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी भक्त तिल का दान करता है, उसे 1000 वर्ष तक स्वर्ग का निवास मिलता है। जो मनुष्य व्रत ना भी रख पाए तो षटतिला एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से भी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं। तो आज आप सुनेंगे षटतिला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, साथ ही महाफलदायी 11 माता की कथा। तो आइए भगवान श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करते हुए षटतिला एकादशी की कथा का रसपान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा करके अन्य एकादशियों का महत्व भी सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार दलव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी और दूसरों की उन्नति देकर ईर्ष्या रखते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक करते हैं, पछताते हैं कि हाय, मैंने क्या कर दिया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे कलयुग में ऐसे मनुष्यों को घोर नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? हे मुनिवर, कृपा कर इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। तब दलव्य ऋषि की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अति उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे संसार के मनुष्यों का भला होगा। जिस रहस्य को देवराज इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वही रहस्य अब मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वदा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार आहुति देनी चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्मों से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन और भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या निर्जल रहकर उपवास रखें। रात को जागरण और हवन करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें और उन्हें फलों का या तुलसी दल पंचामृत का भोग लगाएं। उस दिन भगवान विष्णु को आप पेठा, नारियल, सीताफल, पान सुपारी सहित अर्घ अवश्य दें। इसके बाद उनकी स्तुति करें कि हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप भव सागर में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप श्री लक्ष्मी जी सहित मेरे इस अर्घ को स्वीकार कीजिए।
इसके बाद ब्राह्मण देव को आप अपनी समर्थ के अनुसार तिलों से भरा हुआ घड़ा और वस्त्र, दान, दक्षिणा, भोजन इत्यादि जरूर दें। अगर संभव हो तो ब्राह्मणों को गौ और तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का प्रसाद, तिल दल का हवन, तिल का भोजन और तिलों का दान, इस प्रकार 6 रूपों से तिलों का प्रयोग ही षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि से तिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे कहने लगे, हे प्रभु, आप मेरा परिणाम स्वीकार करें। नारायण नारायण। प्रभु, षटतिला एकादशी की उपवास का क्या पुण्य प्राप्त होता है? उसकी क्या कथा है? कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 महीने तक उपवास करती रही, जिससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है और इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी, जिस पर ब्राह्मणी कहने लगी, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा कि हे देवी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का टुकड़ा उठाकर दे दिया। मैं उस मिट्टी के टुकड़े अर्थात पिंड को लेकर ही स्वर्गलोक को लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित कुटिया मिल गई, किंतु उसने अपनी कुटिया अर्थात उस घर को अन्य सभी वस्तुओं से खाली पाया, जिससे वह घबराकर मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने तो अनेकों व्रत आदि से सदा आपका पूजन किया, किंतु फिर भी मेरा घर अन्य वस्तुओं से खाली है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उससे कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताएं तब तक द्वार मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आईं और उससे द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब ब्राह्मणी ने कहा, अगर आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य में विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने भी द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार फिर षटतिला एकादशी का उपवास किया, जिसके पुण्य प्रभाव से उसका घर भी धन धान्य से भर गया। हे धर्मराज, मनुष्यों को अज्ञानता को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी व्रत को करने वालों को जन्म जन्म की निरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से जहाँ शारीरिक पवित्रता और निरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि का दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो जो और जिस जिस वस्तु का दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान पुण्य जैसे कर्म भी अवश्य करने चाहिए। अब सुनिए 11 माता की कथा, जो कि एकादशी व्रत में जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब देवराज इंद्र सहित
सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और देवतागण कहने लगे, हे कैलाशपति, मोर दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवतागण मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। हे महादेव, हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवतागणों की बात सुनकर तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते हुए देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवतागण इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य परम प्रिय प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रय में है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवता गणों को स्वर्ग से निकालकर इस समय वहां पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस दैत्य का अत्याचार तो इतना अधिक बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर हम देवता गणों को अजय बनाइए। ऐसे वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, परेशान ना हो, मैं शीघ्र उसका संहार करूंगा। तुम सब इस समय चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने तब उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत सारे दैत्य इस प्रकार मारे गए, केवल मुर बचा। अब अविचल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाणों से मारने के लिए चलाते, उसके लिए वह पुष्प बाण सिद्ध हो जाते। यहाँ तक कि भगवान से युद्ध करते समय उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा और फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक इस प्रकार कहा जाता है कि उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा और ना ही थका। मुर से कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने और युद्ध में थककर साथ ही अपनी माया को रचाने के लिए भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम में चले गए। वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां पर योग निद्रा की गोद में सो गए। देखते ही देखते मुर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मुर नाम के दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उसे युद्ध करने के लिए ललकारा। तब देवी ने मुर दैत्य से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर जब भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। सब बातें जानकर भगवान विष्णु देवी से कहने लगे कि हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः अब 11 माता के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। 11 के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी
और हर आने वाले संकट से भी परिवारजनों की रक्षा हो सकेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, ग्यारस माता की जय।